नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना है और सावन के महीने में हजारों लोग, करोड़ों लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं। उनकी मन की यही तमन्ना रहती है कि कैसे न कैसे करके भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में प्रसन्न कर दें, ताकि उनके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुर्विकार देखने को नहीं मिले। भोलेनाथ की सकारात्मक कृपा उनके घर परिवार और उनके जीवन पर पड़े। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि सावन के समय आपके घर के अंदर भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर के अंदर रहने के लिए आते हैं, तो भोलेनाथ कुछ संकेत आपको जरूर देते हैं। उन संकेतों के माध्यम से आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके ऊपर अब भोलेनाथ की कृपा है और भोलेनाथ आपके घर के अंदर रहने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, अगर कोई भक्त इन संकेतों को जान जाता है तो वो भोलेनाथ की माया, भोलेनाथ का संसार जान जाता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, ताकि भोलेनाथ लंबे समय तक उनके घर के अंदर रहे और उन्हें उनके जीवन के अंदर प्रसन्नता दिलवाते रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला, सावन के महीने में दोस्तों, अगर आपको लगे कि कोई नंदी महाराज आपके घर के आसपास उनका आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नंदी महाराज आपके घर के आसपास रहने लगे हैं, या स्वप्न के अंदर आप भगवान शिव के महाराज नंदी महाराज के दर्शन करते हैं, या फिर दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार पर नंदी महाराज आते हैं, तो दोस्तों आप तुरंत सावधान हो जाएं। आप नंदी महाराज की पूजा सेवा करें, आप उन्हें गुड़, रोटी का और मीठे का भोग लगाएं और साथ ही साथ उनके माथे पर एक तिलक लगाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंदर अच्छी से अच्छी चीज लेकर आते हैं और आपके जीवन के अंदर बीमारी समाप्त हो जाती है और भोलेनाथ साक्षात नंदी की सवारी करते हुए आपके घर के अंदर रहने के लिए लगते हैं। दोस्तों, दूसरे संकेत की बात करें तो दोस्तों, अगर सावन के महीने में अगर आपको शिवलिंग स्वप्न के अंदर दिखाई देता है, आप स्वप्न लेते हैं, स्वप्न के अंदर आपको महादेव माता पार्वती के साथ दर्शन देते हैं, या शिव का दरबार दर्शन देता है, या फिर स्वप्न के अंदर आपको शिवलिंग का दिखाई देता है, तो समझ जाइए दोस्तों, आने वाले समय के अंदर भगवान महादेव की असीम कृपा आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिलेगी। समझ जाइए कि अब आपका कोई भी बाल बांका होने से कोई नहीं रोक सकता। धन के मामला हो या किसी भी प्रकार का मामला हो, विजय सिर्फ आपकी ही और आपकी ही होगी। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में आप कहीं किसी मार्ग, रास्ते या कहीं भी जाने वाले होते हैं और वहां मार्ग के अंदर आपको भगवान भोलेनाथ की कोई भी एक प्रिय चीज, जैसे बेलपत्र का पत्ता हो, आक का फूल हो, मदार का पत्ता हो, या फिर भगवान शिव से जुड़ा कोई भी प्रकार का फूल पत्ता हो, वो आकर अचानक आपके माथे पर गिर जाता है, तो इसका मतलब है भोलेनाथ ने आपकी कृपा सुन ली है। अब आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी और भोलेनाथ अब आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। तभी दोस्तों वह पत्ते आपके माथे पर आकर गिरते हैं। इन पत्तों के बारे में यही मान्यता है कि जो भक्त इनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, समझ लीजिए भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इसी तरह एक पक्षी होता है नीलकंठ। दोस्तों, उसके पंख नीले होते हैं, उसका कंठ भी नीला होता है, इसे नीलकंठ कहा जाता है। इसे भगवान महादेव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि सावन इन महीनों के दौरान आपने इस पक्षी को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन सावन इन महीनों के दौरान ये पक्षी आपके घर के आसपास फटकता है, या आपको स्वप्न के अंदर इस पक्षी के दर्शन दिखाई देते हैं, या पक्षी आपके आसपास ही रहने के लिए आ गया है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बरसी है। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री राम स्वयं ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही लंका पर विजय हासिल की थी, लंका पर युद्ध के लिए निकले थे। इतना पावरफुल यह पक्षी माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री महादेव का सांप के साथ लंबा संबंध है और साक्षात काले नाग को अपने गले के अंदर धारण रखते हैं। और दोस्तों, इतना खूंखार नाग भी भोलेनाथ के गले के अंदर आसानी से शांति के साथ रहता है, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ प्रकृति के देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर स्वप्न के अंदर या फिर सावन के इस महीने के दौरान सांप आपके पूजा घर के अंदर आ जाए, आपके काला नाग के आपको दर्शन हो जाए, या किसी मंदिर के अंदर नाग
नाग को देख लेते हैं तो दोस्तों समझ आइए कि अब आपके जीवन के अंदर समस्याएं समाप्त होने वाली है। सावन के महीने के अंदर नाग देवता के स्वप्न हो या हकीकत में दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों समझ आइए कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। भोलेनाथ की अखंड कृपा अब आपके जीवन के अंदर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में अगर आप देखते हैं कि आपको सुबह सुबह अचानक कहीं से डमरू की आवाज सुनाई देने लगती है, सावन के महीने में मंदिर की आरतियों की घंटी हो या फिर डमरू की आवाज सुबह सुबह सुनाई देती हो या सुबह सुबह मंदिर के संगीत औजारों की आवाज आपको सुनाई देती हो, तो इसका मतलब है अब भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुन ली है। तो तुरंत आप क्या करें, स्नान आदि करने के बाद सुबह किसी भी भोलेनाथ मंदिर के अंदर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित कर दें। दोस्तों समझ आइए कि आपका काम आसानी से बन जाएगा। दोस्तों सावन के महीने में आप कहीं भी जाने वाले होते हैं और रोड पर या कहीं ऐसी जगह पर आपको रुपए पैसे पड़े हुए दिखाई दे जाते हैं, चाहे 1 रुपए का सिक्का हो या कैसे भी रुपए हो, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर भोलेनाथ की अब कृपा बरसने वाली है। धन प्राप्ति का यह संकेत है। आने वाले समय के अंदर आपके धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिल जाती है। तो सावन के महीने में रोड पर घिरे पैसे भी आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपका आने वाला समय बहुत मजबूत होता है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में कोई सुहागिन महिला 16 श्रृंगार किए हुए मंदिर जाती हुई या मंदिर आती हुई आपको दिखाई दे, तो इसका भी यह संकेत माना जाता है कि सावन के महीने में अब आपको अच्छी से अच्छी चीज मिलने वाली है। साक्षात भोलेनाथ का संकेत आपको प्राप्त होगा और भोलेनाथ की कृपा से अब आपके दुख दारुण्य समाप्त होने वाले हैं। अब भगवान शिव ने साक्षात आपके अच्छे दिनों के संकेत आपको दे दिए हैं। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में अगर कोई साधु, कोई भिखारी या कोई बुजुर्ग आदमी आपके घर या द्वार पर आता है तो आप उन्हें खाली नहीं भेजें। आप उन्हें किसी प्रकार की दान दक्षिणा या फिर भोजन, अन्न, कपड़ों का दान आदि करके भेजें ताकि आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिले। दोस्तों सावन के महीने में आप एक बार नदी स्नान जरूर करें, हो सके तो गंगा का स्नान करें। माना जाता है कि सावन के महीने में नदी का स्नान करना साक्षात अपने सारे पापों को धोकर सुयोग्य की तरफ बढ़ना, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने के बराबर माना जाता है। तो आप तुरंत भगवान महादेव के निमित्त किसी भी नदी तालाब में स्नान करें ताकि सावन के महीने में साक्षात भोलेनाथ की कृपा आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिल जाए और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर के अंदर निवास करे। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।